प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे आदमखोर देव। अनीक अपनी अम्मी के साथ समंदर के करीब एक छोटे से घर में रहता था। इसके अब्बू फोत हो चुके थे। अनीक की अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, जबकि अनीक के अपने घर में गाय की देखभाल करता और इसका दूध मोहल्ले में फरोख्त करता था। इस तरह दोनों माँ बेटा अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन अनीक की अम्मी ने कहा, बेटा, आजकल सिलाई का काम बहुत कम रह गया है। हमारा खाने पीने का खर्च मुश्किल से पूरा होता है। इस गाय के चारे के लिए पैसे बचाना अब मुमकिन नहीं रहा। तुम गाय को मंडी ले जाकर फरोख्त कर दो। अनीक अपनी अम्मी की बात सुनकर परेशान हो गया। वो गाय को लेकर मंडी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक आदमी मिला। इसने अनीक से पूछा, तुम इतनी खूबसूरत गाय कहाँ ले जा रहे हो? अनीक ने जेब से इसे बताया कि गाय फरोख्त करने जा रहा हूँ। तो वो आदमी कहने लगा, तुम अपनी गाय मुझे दे दो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए रकम नहीं है। अलबत्ता मैं तुम्हें ये जादू के बीज दे सकता हूँ। जादू के बीज का सुनकर अनीक को बहुत तजस्सुस हुआ और इसने गाय इस शख्स को देने का फैसला कर लिया। अनीक ने इस आदमी को गाय दे दी और जादू के बीज लेकर घर आ गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने जोर जोर से आवाजें दी, अम्मी जान देखें, मैं गाय फरोख्त करके आ गया हूँ। अनीक की अम्मी ने पूछा, गाय कितने में फरोख्त हुई? तो अनीक ने अपनी मुट्ठी खोलते हुए जादू के बीज दिखाए और कहा, अम्मी जान, मैं इन बीजों के बदले गाय फरोख्त कर आया हूँ। बीज देकर अनीक की अम्मी बहुत नाराज हुई। उन्होंने अनीक को खूब डांटा कि वो क्यों इन फजूल बीजों के बदले इतनी अच्छी गाय दे आया है। उन्होंने गुस्से में बीज अनीक के हाथ से छीनकर बाहर सहन में फेंक दिए। अनीक रोता हुआ अपने कमरे में जाकर लेटा और कुछ ही देर बाद इसी तरह सो गया। सुबह सवेरे अनीक की आंख खुली। इसकी नज़र खिड़की से बाहर सहन में पड़ी। सहन में एक बहुत बड़ी बेल देखकर अनीक हैरान रह गया। इसने बिस्तर से छलांग लगाई और बेल के पास आकर देखने लगा। इस बेल की शाखें इतनी ऊंची थी कि इनका आखिरी सिरा नजर नहीं आ रहा था। अनीक बेल पर चढ़ने लगा। बेल पर चढ़ते चढ़ते वो बादलों तक जा पहुंचा। इसने बादलों पर छलांग लगा दी और खुशी से इधर उधर भागना शुरू कर दिया। अचानक इसे एक घर नजर आया। वो तेजी से इस घर के दरवाजे पर आया और दस्तक दी। एक खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला तो अनीक ने कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगी? लड़की ने अनीक को पानी दिया तो इसने कहा, मैं थक गया हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ देर आपके घर में आराम कर लूँ। लड़की ने कहा, तुम इस घर में आराम ना करो तो बेहतर है, क्योंकि ये एक देव का घर है। अगर इसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। अनीक क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए इसने इस बार फिर लड़की से कहा, तुम मुझे घर के अंदर किसी ऐसी जगह छुपा दो जहाँ देव मुझे ना देख पाए। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि इन्हें देव के कदमों की आहट सुनाई दी। लड़की ने अनीक को अलमारी में धकेलते हुए कहा, जल्दी से इसमें छुप जाओ। देव ने अंदर आके खुशबू सूंघते हुए कहा, आदम बू, मुझे यहाँ किसी आदमजात की बू आ रही है, जल्दी आओ। कहाँ है वो आदमजात? लड़की ने कहा, यहाँ तो कोई आदमजात नहीं है, ये महज तुम्हारा वहम है। चलो खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए मज़ेदार खाना तैयार करके लाती हूँ। खाना खाने के बाद देव ने लड़की से कहा, मुझे शक है कि तुमने मेरे घर में किसी आदमजात को छुपा रखा है। मैं अभी से तलाश करता हूँ। ये कहकर देव ने अपने घर के तमाम कमरों की तलाशी शुरू कर दी और फिर आखिरकार एक कमरे में कपड़ों की अलमारी में इसने अनीक को बैठे देख लिया। देव ने अनीक को बाहर निकाला और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरे घर में आने की? लड़की ने देव को समझाया कि वो अभी अनीक को ना खाए, क्योंकि इसने पहले ही बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। देव ने कहा, ठीक है, इस लड़के को डरबे में कैद कर दो, मैं सुबह नाश्ते में इसको खाऊंगा। अनीक को कैद करके देव ने हुक्म दिया कि मेरी दौलत लेकर आओ, मैं अपनी दौलत देखना चाहता हूँ। और फिर अनीक ने देखा कि देव के सामने सोने के सिक्कों का एक बड़ा सा थैला पड़ा था। देव सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो इसी जगह सो गया। देव जब गहरी नींद सो गया तो लड़की ने चुपके से आकर डरबे का दरवाजा खोलकर अनीक को बाहर निकाल दिया। अनीक ने लड़की का शुक्रिया अदा किया। लड़की ने कहा कि तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ, अगर देव की आंख खुल गई तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगा। अनीक देव के पास आया और इसके सामने से सोने के सिक्कों का थैला उठाकर चल पड़ा। घर के दरवाजे के करीब आकर इसका पांव किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। गिरते वक्त इसका हाथ दरवाजे से टकराया। दरवाजा हिलने की वजह से देव की आंख खुल गई। देव ने अनीक को घर से बाहर जाता देखा तो फौरन इसकी तरफ लपका।
लेकिन अनीक तेजी से घर से बाहर आया और भागने लगा। दियो भी इसके पीछे भागा। कुछ देर दूर जाकर अनीक को वही बेल नजर आ गई। अनीक ने बेल की शाख पर पाँव रखा और नीचे उतरने लगा। दियो ने भी बेल की शाख पर पाँव रखा और नीचे आने लगा। दियो को अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से बेल से नीचे उतरने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी, जबकि अनीक बड़ी तेजी से नीचे आ रहा था। दियो ने जब देखा कि अनीक इसकी निस्बत ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ जा रहा है तो इसने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, ठहरो ठहरो, मैं कहता हूँ ठहर जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अनीक ने अपने खवास पर काबू रखते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैं नहीं ठहरूंगा। मुझे मालूम है कि अगर मैं रुक गया तो तुम मुझे खा जाओगे। दियो ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगा। अनीक ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये कहकर इसने ज़मीन की तरफ देखा तो इसकी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि वह ज़मीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अनीक ने सोने के सिक्कों का थैला मजबूती से पकड़ा और बेल से ज़मीन पर छलांग लगा दी, क्योंकि इससे रास्ते का पता था। ज़मीन से उठकर वो कमरे की तरफ भागा। अनीक को भागता देखकर दियो भी छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले ही दियो का पाँव फिसला और वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। बेल की शाख इसके हाथ से छूट गई और वो नीचे गिरने लगा। दियो को रास्ते का पता नहीं था, इसीलिए अपने आप को गिरता देखकर खौफ से दियो ने आंखें बंद कर ली और इसका मुंह खुल गया, क्योंकि नीचे इसे गहरा समंदर नजर आ रहा था जिसमें शार्क मछलियां तैर रही थी। दियो समंदर में गिरा और शार्क मछलियों ने इसे खा लिया। अनीक ने सोने के सिक्कों का थैला अपनी अम्मी जान को दिया और फिर दोनों माँ बेटा हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब का खैर।